बड़ा उपद्रव हुआ था। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। अनुलोम विलोम करो सभी। मेरा बेस्ट में मैंने ब्लड आता था बाबा जी। मेरे को पता नहीं था तो हम दबा के देखे तो वो मैंने दबाते थे तो रुमाल भीग जाता था। उसके बाद हम बोले कि ये लोग बोले चलो दिखा देते हैं, तो रांची ले गए, वहाँ दिखाए। उसके बाद वो बोले कि ऑपरेशन माने कर देंगे, तो हम बोले कि नहीं ऑपरेशन हम नहीं कराएंगे। तब घर आए लौट के। उसके बाद रांची का पतंजलि गए, तब वो लोग हमको दवा दिए वहाँ से। फिर वो दवा को हम खाते रहे। फिर वो लोग बोले कि शीशम का पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, इसको माने ताज़ा ला के पीस के और इसको पीना, और गोधन अर्घ दिए उसको पिए। और अभी थोड़ा और योग ब्लड तो बंद हो गया। हाँ ब्लड बंद हो गया है, पानी आता है। साइज भी कम हुआ। हाँ साइज भी कम हो गया। तो ये बड़ी बात है कि ब्लड बंद हो गया, साइज कम हो गया, पानी आना भी बंद हो जाएगा, है ना? हाँ बाबा जी। बस सुबह दोपहर शाम 3 बार 1-1 घंटा का पारभाती, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करते। 3 बजे उठते थे बाबा जी, और उठ के आपको हम एकदम मोबाइल में आपका हम फोटो रखे हैं, घर में आपका फोटो रखे हैं, उठ के हम वही देख के हम सब कुछ वही करते थे। चल बात आशीर्वाद। अब इसकी उम्र पूछी तब पता लगा तो 50 पार हो गई है और इसने कैंसर तक को, इसको देना पहले कैंसर तक को हरा लिया। और उसके बाद इतना हौसला देखो इसका। कितने 55 54 कितनी की है? हाँ जी 54 साल की वाली। हाँ जी मेरे बराबर की है ये। और सच में अभी कोई नहीं कह सकता कि इसको कैंसर हुआ है। कब हुआ था? प्रणाम गुरुजी। 2001 में सर, 20 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था। और उसके बाद कीमो ली, मतलब कीमो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, आप वहाँ पर आए, शिविर लगाया। 3 दिन आपके साथ बैठ के प्राणायाम किया। और उसके बाद मेरे को कभी कैंसर जैसी प्रॉब्लम, कोई टेस्ट, कोई जरूरत नहीं पड़ी। इवन डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई कैंसर था जी। ये तीन कैंसर थे, थ्रोट में, चेस्ट में, मतलब 3 लम्स थे। तो डॉक्टर ने बोल दिया आप स्पेशल चले जाइए चेन्नई, वहाँ चले जाइए ट्रीटमेंट कराने। उसके बाद आपका प्राणायाम शुरू किया। और उसके बाद आज तक कोई टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई। और एक्सरे देख के डॉक्टर बोलता है आपको कुछ था ही नहीं। आपको बहुत सरप्राइज होता है कि आपको कुछ था ही नहीं। हाँ, ये आपकी रिपोर्ट ही नहीं है। ये लो, इसने रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीवर का कैंसर, पेट का कैंसर बहुत हो रहा है आजकल जी। ओम बाबा जी, मेरे को ना ब्रेस्ट कैंसर है, उससे मेरा लीवर में भी पहुंच गया है। ये राम राम। तो उन्होंने मेरे को ऑपरेशन का बोला हुआ है कि आपने ऑपरेशन करवाना है और ब्रेस्ट रिमूव करवाना है। तो मैं वो नहीं करवाना चाहती बाबा जी, मैं इसलिए यहीं पर आई हूँ। ब्रेस्ट से फिर लीवर में आ गया तो फिर ब्रेस्ट भी निकाल देंगे, लीवर भी निकाल देंगे। लीवर भी निकाल देंगे, उन्होंने ये भी बोला कि लीवर भी निकाल देंगे। तो मैं वो नहीं करवाना चाहती। मैं सारे योग कर लूंगी, सारा काढ़े पी लूंगी, लेकिन वो नहीं करवाऊंगी। और मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था? बस एक छोटी सी गांठ हुई थी ब्रेस्ट में। बस वो डॉक्टर किसी ने मेरे को बताया नहीं कि आपको ये टेस्ट करवा लीजिए, आपको कुछ पता लगेगा। महीना भर मेरा ऐसे ही निकल गया। जब 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो वो कैंसर की गांठ निकली है। चल, अब तेरी बिना कोई उपद्रव किए तेरे को ठीक होना है तो सुबह से शाम तक अखंड योग करना शुरू कर। सुबह दोपहर शाम योग कर, काढ़े पी, खान पान ठीक कर ले, हवन कर, ठीक हो जाएगी। हाँ जी, अभी इतना विश्वास है तो ठीक। हाँ जी, विश्वास करके ही यहाँ आए हैं। हस्बैंड ने बोला नहीं ऑपरेशन करवाना, सिर्फ बाबा जी के पास ही जाना है। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है, लुधियाना से आए हैं। चलो। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मुझे 14 जनवरी को कैंसर सेकंड साबित कर दिया था। इसी साल? पिछले साल। अच्छा, पिछले साल। हाँ जी। तो मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खाई, सिर्फ मैं योगा 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा। एलोपैथिक दवाई खाई नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाई। कहाँ से हो बेटा? गुड़गांव से। नाम क्या? सरला। सरला के लिए भाई जोरदार इसकी हिम्मत देखो। लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं और सारा परिवार सब कुछ दांव पर लगा के बोलो घर परिवार जमीन जायदाद कुछ भी बेचना पड़े, ये किस काम आएंगे जब जीवन ही नहीं रहेगा, सब बेच डालो। और मैं बाहर का कुछ भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ पतंजलि का ही सुबह से शाम तक सारा प्रोडक्ट वो ही यूज करती हूँ। ये सरला ये लो पतंजलि प्रयोग करती है। और ये 5 महीने से यज्ञ भी करती हूँ। हाँ जी, जो ये
हवन का है जो। हाँ, ये क्रैक्स हवन जो ये मैंने बताया है ना, 5 महीने से ये यूज करती पहले हूँ तो हवन और आज करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये अंगारे तैयार हो जाते हैं, इसमें फिर ऐसे घी डालोगे तो ये देखो ये सफ़ेद धुआं निकलता है। ये जो सफ़ेद धुआं है ना, ये पोल्यूशन नहीं है, ये यज्ञ प्रसाद है, इसमें ये नैनो मेडिसिन है। तो फिर अब क्या हाल है बेटा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सर्वाइकल इतना ज़्यादा था कि मैं चल नहीं पाती थी, बेड रेस्ट बोल दिया था डॉक्टरों ने। किस किस जगह गांठ आई थी बेटा? ब्रेस्ट में थी। ब्रेस्ट में? हाँ जी, लेफ्ट ब्रेस्ट में 7 गांठें आई थी। और अब कितनी बची है? अब एक भी नहीं है। एक था यहाँ जब आई थी तो वो लीच लगा के और योग प्राणायाम करके वो ठीक हो चुकी लो, है। एक लेके आई थी वो भी यहाँ ठीक कर ली, लीच लगवा करके। ये लो भाई, इसके लिए तो जोरदार अभिनंदन होना चाहिए भाई इस बेटी के लिए। ओम बाबा जी, ओम जी। हम नेपाल के हैं, हमारा नाम शीला कुमारी है। हम वहाँ पर शिविर भी चलाते हैं, लवदेव गुरु जी का शिष्य है जी। और शिविर भी चलाते हैं, योग शिक्षक भी हैं और हम 10 वर्ष से योग शिक्षा में लगे हुए हैं। कैंसर कहाँ का था? और हमको इस सितंबर में चितवन में जचाने गए थे तो वहाँ बोले कि ब्रेस्ट में गांठ है तो कैंसर हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले कि नहीं, हम पहले हरिद्वार जाएंगे बाबा के पास, बाबा बोलेगा ऑपरेशन कराना तब हम कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। यहाँ हमको सब लोग बोला ऑपरेशन कराने के लिए। अब क्या हाल है तुम्हारा? थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है बाबा, हम 21 दिन से यहाँ हैं। कितने दिन से है? 21 दिन से। 21 दिन से यही जमे में? चलो भाई, इसकी सुधार हुआ है बाबा। अब रिवर्स गियर लग गया है इसके कैंसर को। हमारे साथ हमारा पति भी आए थे तो उसका भी डायबिटीज 1 हफ्ता में पूरा क्योर होकर चले गए हुए हैं। वो क्योर होके चले गए, इसको बोले अभी तू ठीक होके आना, तो यहाँ पूरा कर लेगी, तू घर में आलस्य करेगी, तो यही जम गई जी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं पहले भी मिली थी आपसे, तो जो मैं हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन होना था 14 तारीख को मैं एडमिट हो रही थी, तो बोला कि तू सीधे आना, लेकिन वहाँ जैसे बेटी गई तो सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करना था। अब ऑपरेशन तो मैं बेटी के कहने पे या उन लोगों के, लेकिन मेरी बेटी के क्लासमेट के उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट पटना हॉस्पिटल भेजा, तो वहाँ के डीन ने कहा कि जब तक जो है इसका जो ऑपरेशन नहीं होता है तब तक ये ट्यूमर रहता है, जब ऑपरेशन हो जाता है तब ये जो है कैंसर बन जाता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऑपरेशन कराने से। तुम बगल में जो है स्वामी जी हैं, वहाँ मैं देहरादून से आई हूँ, हरिद्वार में जो है चले जाओ, तुम्हारे पड़ोस में है, वहाँ इसका इलाज है। डॉक्टर ने ऐसा बोला? पटना हॉस्पिटल के डीन ने। पटना हॉस्पिटल के डीन ने बोला इसको कि देख ये तो साइकिल है जी। सर्जरी, ऑपरेशन, रेडिएशन कीमो के बाद 10 में से 7 रोगी तड़फ के मरते हैं, ये निष्कर्ष है पूरा जी। कोई मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो डीन ने ठीक कहा। वो मैं समझ रही थी कि मेरा क्या होने वाला है आगे, लेकिन उन लोगों की जिद में और बेटी की जिद में मैं सोच रही थी कि ये लोग ये ना समझें कि इसको डर लग रहा है ऑपरेशन कराने से। वो चीज़ वो जो डीन उन्होंने बोला था, डीन साहब ने, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल वो कर गई थी और लास्ट में हुआ वही कि सारे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए और सीधे हॉस्पिटल से मैं सीधे यहीं आई। यहाँ एक आचार्य जी का नंबर था मेरे पास, मैं 3 साल पहले आई थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मुझे गेट से अंदर करिए, क्योंकि मैं मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। 20 दिन से मेरे घर पे खाना नहीं बना था, बेटी और मैं दोनों हम लोग ऐसे पागलों की तरह सुबह से शाम तक भागते रहते, घूम रहे थे, हम टेस्ट कराने में घूम रहे थे। बेटी हॉस्पिटल में से पागलों की तरह दौड़ रही थी, मेरी मम्मी क्या ऐसे हो गई, क्योंकि आज तक मैं योग से तो जुड़ी थी लेकिन थोड़ा लापरवाही बीच में कर दी थी, या कुछ मेरी ऐसी वो रही कि बेटी को बचपन में दूध में प्रॉपर नहीं पिला पाई, इस वजह से शायद ये रहा होगा, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और दूर शाम को ही मैं घर आती थी, उसी वजह से रहा होगा। बाकी तो पेट की तो मेरी सारी रिपोर्ट इसी योग की। क्या हाल है कैंसर का? तो अब काफी ये जो दिनों से है 50% बिल्कुल सही है। 50% कितने दिन हो गए यहाँ? जी मुझे 21वां दिन है आज। यहाँ आपने तो मुझे 21वां दिन है, क्योंकि आई थी बड़ी दुखी और इसकी बेटी भी दुखी, ये भी रोए स्वामी जी मुझे बचा जी, लीजिए। हम गेट पे भी बहुत रोए थे। मेरी बेटी ने बोला मम्मी हमें क्यों होता है ऐसा, कभी 3 साल की थी पापा का साया उठ गया और रिश्तेदार भी सब परेशान कि अब एक मम्मी इसकी थी, अब कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, सब बहुत परेशान हो गए थे। आज मुझे इतना आराम मिला, आज हम खुशी खुशी जा रहे हैं बाबा जी।
आपके चरणों में अब कोटि खुशी कोटि खुशी प्रणाम। जा तो रही है जी। लेकिन योग मत छोड़ना, जी नहीं, वो नहीं और छोड़ूंगी अब। खाना पीना जो जी। बताया वही करना। मैं 16 साल से वैसे भी जुड़ी हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, सुबह स्कूल क्या जाना नाम होता है है तुम्हारा? जी, हीरा रावत। हीरा, चलो भाई इसको ऊपर भेजो, हीरा को ऊपर ऊपर जाने से बच गई। अब इधर आ जाओ। 50% इसको रिलीफ हो गया है इसके कैंसर में मात्र 20 दिन के अंदर। चलो, ये मैं नहीं कहता कि 1-2 महीने में ही ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूँ कैंसर जैसे रोग, सामान्य रोगों में तो 1-2 सप्ताह से 1-2 महीना, और कैंसर जैसे रोगों में आपको 9 महीना तक लग सकता है। लेकिन 9 महीने में भी ठीक हो जाओ तो कैंसर तो मौत का पर्याय है, मौत का दूसरा नाम बन गया है। लोग, मैंने कहा ना, ये पूरा निष्कर्ष बता दिया मैंने आपको। 10 में से 7 रोगी रेडिएशन ऑपरेशन कीमो के बाद भी मरते हैं। लो चलो बेटा हीरा, अब तुम मरेगी नहीं। किस जगह का था तेरे को? लेफ्ट में, ब्रेस्ट में। डॉक्टर ये कह रहे थे कि इधर बैठो, बैठो महात्मा जी, आप भी अनुलोम विलोम करो। डॉक्टर ये कह रहे थे कि ब्रेस्ट मोहन जी। करने के लिए बोल दिया था लड़की को। ब्रेस्ट रिमूव करने के लिए बोलते हैं, फिर ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद हाथ इतना मोटा, फिर हाथ काटना पड़ता है, फिर मरते हैं। मैंने तो ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद जो योग कर लिया वो तो बच गए। योग और फिर यही वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क और ये सब आयुर्वेद का उपाय कर लिया तो बच गए। नहीं तो ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद हाथ इतने मोटे मोटे, फिर एक ब्रेस्ट के बाद दूसरी ब्रेस्ट में, दूसरी ब्रेस्ट के बाद यूट्रस में, ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स में फैलता है, ऐसे होता है। लेकिन वो तो ब्रेस्ट के जड़ में था। इसकी ब्रेस्ट की जड़ में तो बच गई। अब मतलब आकार आधा हो गया उसका। 5 रुपए के सिक्के से भी छोटा हो गया। पहले कितना था? पहले बड़ा था, 6 × 3 × 2 ऐसे फैला हुआ था। और हाथ में भी, दिखने में भी बिल्कुल गोल वो जैसा लगता। उसका शेप बिल्कुल ऐसे जैसे, और ऐसे ऐसे गला हुआ जैसे कि मिट्टी का ढेला जो है बारिश में गलता है, इस तरह से गला। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये शेप चेंज कैसे हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अब जाके समझ में आया कि ये घटने को ऐसे शेप चेंज कर रहा था। तो मेरे सारे रिश्तेदार देहरादून, वो सब टीचर आए थे देहरादून, वो भी चक्कर काट रहे थे हॉस्पिटलों के, लेकिन अब सब लोगों की बोलती बंद हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा उनको, वो सब कह रहे बस तुम ठीक हो, अब तो मुझे। अब पहले सबको समझाना पड़ रहा था इसको। मैं मुंबई से आई मीनाक्षी। करो अनुलोम विलोम करो, सब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जारी रखो। मेरा डॉक्टर ने यूट्रस निकालने को बोला था, मैंने 3 गायनोकोलॉजिस्ट को बोला था, दिखाया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता था। मुझे हाफ आवर में पैड लेना पड़ता था, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग। तो मैंने आपका योग किया, मुझे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरा बिल्कुल सही हो गया वो। फिर मेरे को अभी 1.5 ईयर पहले राइट ब्रेस्ट में लंप बताया था जी। तो राइट ब्रेस्ट में लंप बताया था। मैंने आपका काचनार, गूगल, पुनर्नवादी, मंडूर और वृद्धि वाटिका बट्टी ये सारा लिया। मेरा 7 डेज में पूरा सही हो गया। लंप माने अंदर गांठ हो गई थी राइट ब्रेस्ट में, फिर बोलते ब्रेस्ट कैंसर होगा। मैंने आपका 1-1 घंटे अनुलोम विलोम, कपालभाति 2-2 घंटे किया, दोनों टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मेरा पूरा सही 10 डेज में पूरा सही हो गया। 10 डेज के अंदर 2 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, 10 डेज में ठीक कर दिया लंप। नहीं तो बोले कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर। मेरा मैमोग्राफी भी हुआ, पूरा क्लियर था, उसमें सब कुछ सही आ गया। धन्यवाद स्वामी जी। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीनाक्षी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। 1 सप्ताह में अब लोग जो है कुटर कुटर करते रहते हैं, स्वामी जी क्या करे क्या करे, बातें बहुत करेंगे, तो कहता हूं करते हैं नहीं। चलो मीनाक्षी, बहुत आशीर्वाद, ऐसी हिम्मत वाली बेटियां चाहिए मुझे। अरे तुम्हारी वाली इसका क्या हाल है, ये मरी नहीं अभी तक। तो ये पूर्ण स्वस्थ है अभी। है अब कहाँ है तुम्हारी मम्मी? जय श्री राम बाबा जी। स्वस्थ है ना मम्मी? ये इनको भी डर 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 के है? तो पूरे। मैं अनिल कांडा दिल्ली से हूँ। मेरी पत्नी को कैंसर हुआ था ब्रेस्ट का, और 3 महीने तक हम स्वामी जी के पास ही रहे थे, और पूरी तरह अब एकदम सबसे तेज कैंसर था, उस कैंसर को स्वामी जी ने वहीं रोक दिया उसी स्थिति में।
मतलब नहीं तो कैंसर 5 महीने के अंदर पूरी तरह फैलने का पूरा डर था। पूरे शरीर में फैल जाता, नहीं तो अभी मैंने जब कैंसर हुआ तब सारी जांच कराई थी। अब जाके दिल्ली में फिर जांच हुई तो सेम उसी स्थिति में थोड़ा सा उसका एकदम लेवल कम हुआ, लेकिन पूरा अब रुका हुआ है वो। तब उसकी गांठ को सर्जरी करा के बाहर निकाल दिया और उसके बाद वापस नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं हम वापस। हाँ। अब नहीं तो क्या होता है, सबसे तेजी से फैल के एक से दूसरे मल्टीपल हो जाता है कैंसर, ऐसा। चलो कुछ नहीं होगा उसको, बस अब करते रहना। कई बार ज्यादा बढ़ जाए, गांठ मोटी हो गई, निकलवा दो, लेकिन योग मत छोड़ो। बहुतों की कैंसर बिना ऑपरेशन रेडिएशन के में भी ठीक हुआ, लेकिन हो जरूरी पड़ा तो ले लिया, लेकिन योग मत छोड़ो। मला मेंदूचा आजार आहे। बोलो। मला ब्रेन ट्यूमर झालता, ब्रेन ट्यूमर म्हणजे अटॅक आलता, चक्कर येऊन पडले होते आणि चलो इसकी माँ को 15 दिवस बेशुद्ध होते। हेलो बाबा जी, ये मेरी बेटी को 14 तारीख गए साल को 14 तारीख को अटैक आया था मेंदू का, और रक्त प्रवाह हुआ था उसमें, और उससे इन्हें 20 दिन बेशुद्ध हुई थी। तो उसको इलाज कराए सोलापुर में, तो ये जरा कवर हो गई। मैं बोले हमको सब स्वामी जी का सब ये हमारे को बदल हुआ है, चल अपन भी जाके आएंगे हरिद्वार को बोल के हम आए यहाँ, और यहाँ आके इतना हमारी श्रद्धा आप पे हुई। अब ये इसका ब्रेन ट्यूमर भी होना, एपिलेप्सी का दौरा भी आता होना, वो भी ठीक हो जाता है। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड 2 गोली, फिर बाकी भी सारस्वत, अरिष्ट, अश्वगंधा आदि देते हैं, ठीक हो जाएगी तेरी बेटी भी। और ये इसको गोलियां है, सुबह शाम गोलियां है, डॉक्टर को यहाँ दिखाए तो उन्हें बोले कि इसका जो डोज है पहला सुबह का वो लो, और रात को जो डोज है उसको बंद करो, और यहाँ का एक बार चालू करो, ऐसा बोले यहाँ से। तो जो बोला है वो ठीक हो जाएगा पूरा, है ना? हाँ। और ये इसको मेधा इष्टि से हवन कराना, हाँ, मेधा इष्टि से हवन कराना गाय के घी से, और बाकी सब जो औषधि देते तो तेरी बेटी पूरी अच्छी हो जाएगी। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, मुझे 15 साल पहले डिलीवरी जब हुई थी, उसके बाद में टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था। हाँ। और तब से टाइफाइड कंटिन्यू बॉडी में बना हुआ है, और टाइफाइड के सारे वैक्सीन और टेबलेट्स लेकर, एंटीबायोटिक्स लेकर मुझे आज एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। एप्लास्टिक एनीमिया में हो गया, बताओ। अब टाइफाइड की दवा मैं क्या बताता हूँ टाइफाइड के लिए? मैं टाइफाइड के लिए बोलता हूँ भाई, खूब कला, मुनक्का और अंजीर ले लो। पहले लोगों को खूब कला मिलता नहीं था, तो मैंने हम लोग उपलब्ध करा दिया मुनक्का, खूब कला, अंजीर भी। अब टाइफाइड की दवाई ली और खत्म ही नहीं हुआ, ऊपर से एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, जो ब्लड कैंसर जैसा ही होता है। लेकिन इस बेटी ने फिर आगे क्या किया? स्वामी जी, जब लास्ट ईयर मैंने बोन मेरो टेस्ट करवाया था, तब डॉक्टर ने कहा था या तो आपको बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा या एटीजी करके थेरेपी होती है वो करवाना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी, आपको सुनकर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब कोई एलोपैथ की दवाइयाँ लेनी नहीं है। मेरी सारी दवाइयाँ एलोपैथ की ऐसी कैसी रखी हुई है स्वामी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपने जो चीज़ें बताई है, इंडिया टीवी पे हमने सवाल पूछे थे, वो सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। आज मेरा थोड़ा प्लेटलेट भी बढ़ा है और हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहने लगा है, और मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न थोड़े थोड़े समय के बाद करवाना पड़ता है। अब इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है स्वामी जी। पहले कितनी बार कराना पड़ता था? पहले हर महीने करवाना पड़ता था 2 यूनिट स्वामी जी। अभी मैं यहाँ सिर्फ आने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा कर आई हूँ। 2.5 महीने से मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं लगी थी स्वामी जी। ये लो, अभी एप्लास्टिक एनीमिया ये भी एक जानलेवा बीमारी है। अब टाइफाइड का इलाज कराने गई एलोपैथी में, और जो बीमारी दे दी एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें ब्लड एकदम नीचे चला जाता, प्लेटलेट एकदम नीचे चला जाता, पूरा WBC RBC प्लेटलेट्स ध्वस्त हो जाता है, आदमी फिर क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन ये बेटी बड़ी हिम्मत वाली है स्वामी जी। मैंने जो 1 साल में पूरी इस बीमारी के लिए जो देखा है, मैं यहाँ से सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी
कि 1 साल से बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक को ये प्रॉब्लम है। किसी ने पेन किलर खाई थी, किसी ने हार्मोनल टेबलेट्स खाई थी, किसी ने स्टेरॉइड लिए थे और उन्हें इन्हीं गोलियों की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी इस तरह की गोली दवाई बिल्कुल भी ना खाए, अपनी जान को सुरक्षित रखें, आयुर्वेद और योगा से जुड़े रहें। अब ये इसके एप्लास्टिक एनीमिया वाले पेशेंट उससे जब मिलते हैं, उनसे पूछते हैं तुमको कैसे हुआ, तुमको कैसे हुआ, तो सब इसको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अब इन बातों को कोई सामने लाता है नहीं। जी भाई। स्वामी जी ओम। सर अक्टूबर 29 तारीख को मेरा बैक साइड में पेन हुआ था, तो डॉक्टर के पास गया तो बोलता है कि ये तो सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो सिटी स्कैन कराने के बाद तो लेफ्ट साइड किडनी में स्टोन था और राइट किडनी में सर वो ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर हो गया था। फिर तो डॉक्टर को बोला कि वो नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सर हम लोग आप जो बोलते हैं ये जो अस्परहरी पात, जो अस्परहरी रस और जो हम लोग जो हम खा के इसको किडनी चला गया, जो मैंने आपका स्टोन चला गया, स्टोन निकल गया। हाँ। सिस्ट का क्या हाल है? और जो राइट साइड ट्यूमर है, तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इधर आप बुकिंग करके आ गए। वो ट्यूमर ठीक हो जाएगा। ट्यूमर बोलो, सिस्ट बोलो, गांठ बोलो। चलो अब ये सुन लो, ये गांठ के लिए बता देता हूँ। ये गांठ ट्यूमर ये बेनाइन भी हो सकती है, मैलिग्नेंट भी हो सकती है, टीबी वाली भी हो सकती है। गांठें तो बहुत लोगों को है ट्यूमर। 1-1 घंटा कपालभाति करने से कैसा भी ट्यूमर हो, जो पानी कम पीते हैं, लगातार किन्हीं को बीपी था या किसी को जेनेटिक टेंडेंसी है बॉडी में गांठ बनने की, उनको गांठ बन जाती है। गांठ 1-1 घंटा कपालभाति करने से 1 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। तेरी भी ठीक हो जाएगी। बहुत लोगों को गांठ है, करीब कम से कम 10% लोगों को किडनी में गांठें होती है छोटी मोटी, और बहुत से लोगों को तो करीब 1% लोगों को तो पॉलीसिस्टिक किडनी होती है। पता ही नहीं लगता, चेक नहीं करते लोग। स्वामी जी, मैंने अपनी सबसे खतरनाक बीमारी जिसको सुन के आदमी बस परेशान हो जाता, कैंसर समझो ठीक कर लिया है। रेक्टम कैंसर। क्या नाम है? अवनीश चितौड़िया। वही है, अवनीश ही है। हाँ, मैं तो यही बताने आया हूँ। मेरे को रेक्टम कैंसर, शुगर, वजन। शुगर तो मैं 1 साल से कोई दवाई नहीं खाया हूँ। 300 350 रहा करती थी, अब 90-120 रहती है। खूब मिठाई भी खाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मीठा से परहेज करता हूँ, थोड़ा बहुत मीठा खा भी लेता हूँ मैं, लेकिन कोई समस्या अब है नहीं। रेक्टम कैंसर में मुझे अब तो कोई महसूस होता ही नहीं किसी तरह का है। मीठा लेकिन है ना, नेचुरली खाना। खजूर खाता हूँ सर मैं, बस ये खजूर, हाँ, अंजीर, मुनक्का, हाँ, यही सब चीजें खाता हूँ। बढ़िया बढ़िया चीज खाया करो। और क्या क्या मेरा ठीक हो गया, मैं क्या क्या बताऊँ। वजन मेरा 95 किलो था, अब 78 किलो वजन रह गया है, खाली योग प्राणायाम से। शुगर के लिए तो 5 आसन 5-5 मिनट करता हूँ। योग मुद्रासन, वक्रासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन और शलवासन। ये पीछे जो पैर ले जाते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको वो वाला आसन करता हूँ। ये मेरी मिसेज है, इसको सर्वाइकल था। ओम स्वामी जी। हाँ, इसका तो पति बच गया नहीं अभी तक, तो पता नहीं क्या क्या हाय तो वह मची होती। ऑपरेशन नहीं करना चाहे मर जाओगे, पर ऑपरेशन नहीं कराएंगे। ऐसी हिम्मत वाली पत्नी भी बहुत मुश्किल से मिला है। नहीं तो सबसे पहले घरवाले डरे, घरवाली पहले डरे, बोल कुछ भी करवा ले तो मर मत। हाँ, कि सारा घर बर्बाद हो जाए। मैंने कहा सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे होगी। हाँ। हमें ऑपरेशन नहीं करवाना। 15 दिन जी हो गया, 15 दिन बहुत है मेरे लिए। तो तेरे को ये विश्वास कैसे था? आप पे विश्वास था, मुझे आयुर्वेद पे विश्वास था। क्या बात है, बड़ी बात है। तो इसको लगा कि इसको काटेंगे, पीटेंगे, आंत काट देंगे, एनएस काट देंगे और लैट्रिन के थैली यहाँ लटका देंगे। तो इसको डर लगा कि ये लैट्रिन लेके कब तक घूमेगा। और देखते रहते हैं समाज में जिनके थैली घूमती है वो 2-4 महीने घूमते हैं, फिर बाद में सारे इसके साथ ही मर लिए। जिसने भी ऑपरेशन करवाया स्वामी जी वो बचा नहीं, मर ही गया। तो मुझे इनका ऑपरेशन नहीं करवाना था। बड़ी हिम्मत वाली बेटी है। क्या नाम है? संगीता। संगीता। अब इसको खुशी है कि देखो मैंने इसको हौसला दिया और फिर करते रहे पति पत्नी घर में, और फिर यहाँ आ गए। पिछले साल आए थे, अब दोबारा आ गए। अब तो वो जैसे कहे ना, मन्नत मांगने जाते हैं ना देवी देवताओं तीर्थों से, वापस दोबारा मत्था टेकने आए अब तो।